हम इंकलाबी मजदूर केंद्र के कार्यकर्ता एक बार फिर आप लोगों के बीच में आए हैं और जो लोग भी हमें सुन पा रहे हैं, जहां तक भी हमारी आवाज जा रही है, वो हमारी बातों को सुने कि हम उनसे क्या कहना चाह रहे हैं, हम क्यों आज आपकी गली में पर्चा बांट रहे हैं, पुस्तिका बांट रहे हैं। तो साथियों, आज हम देखेंगे कि देश के अंदर लोकसभा चुनावों का एक तरह से आगाज हो चुका है। सारी राजनीतिक पार्टियां चुनाव जीतने के लिए अपने लग्गो भग्गों को हमारे बीच में भेजने लगी है, हमसे बात करने लगी है। तो साथियों, ऐसे में क्या जनता जो हमेशा से करती आई है जब से देश आजाद हुआ है कि वो चुनाव के समय सिर्फ एक वोट बन के रह जाती है और चुनाव बूथ पे जाके अपना अंगूठा दबा के आती है और समझ लेती है कि उसने जो अपना अधिकार है उसका पालन कर लिया, उसने अपने कर्तव्य का पालन कर लिया, सिर्फ इतने मात्र तक अपने को सीमित कर ले। या जनता के कुछ और बात भी है, जनता के कुछ और अधिकार भी हैं, कुछ और भी उसकी जिम्मेदारी बन जाती है। साथियों, हम देखेंगे कि जब से देश आजाद हुआ है तब से लगातार मजदूर मेहनत कश के लिए जो सरकारों ने एक समय में किसी दबाव में आके या मजदूर आंदोलनों के आगे विवश होकर जनता को कुछ राहत देने का काम किया था। लोक कल्याणकारी नीतियां एक तरह से देश में लागू थी। आज के दौर में हम देखेंगे कि लगातार उन लोक कल्याणकारी नीतियों को खत्म किया जा रहा है, चाहे वो राशन का मामला हो, चाहे वो सरकारी नौकरियों का मामला हो, चाहे वो पेंशन का मामला हो, चाहे वो फ्री शिक्षा का मामला हो, चाहे वो फ्री स्वास्थ्य का मामला हो। लगातार उन पे छटनी बोली जा रही है, उन पे कैंची चलाई जा रही है। ऐसे में आज हम देखेंगे कि आज सरकारें इतनी बेशर्म हो चुकी है, इतनी निर्लज हो चुकी है कि वो जनता को क्या चाहिए उसको रोजी रोजगार की गारंटी देने के बजाय, उसकी रोटी की गारंटी करने के बजाय आज उसको धर्म के नाम पर बांट रही है। जब जब बेरोजगार आंदोलन कर रहे हैं और सरकारों से ये मांग कर रहे हैं कि उनकी नौकरियां कहाँ हैं, यही सरकारें जो एक समय पे दावा कर रही थी कि हर साल 2 करोड़ रोजगार ये देंगे, लेकिन हालत ये है कि इन 10 सालों में लगभग 10 लाख से भी कम ये नौकरियां दे पाए हैं। इनके खुद विभागों में कई पद खाली हैं। हम देखेंगे कि सरकारी स्कूलों में स्टाफ नहीं है, सरकारी अस्पतालों में स्टाफ नहीं है, सरकारी जितने विभाग हैं उनमें स्टाफ नहीं है और स्टाफ ना होने का ये रोना रोते रहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम देखेंगे कि भारत आज एक ऐसा देश बन चुका है कि जहां सबसे ज्यादा युवा शक्ति है और जिसका दम भी ये सरकारें भरती है कि सबसे युवा देश है हमारे पास, सबसे ज्यादा मतलब युवा शक्ति है। लेकिन जब रोजगार देने की बात आती है तो तब ये चुप्पी साध जाती है और आज उस युवा शक्ति का इस्तेमाल ये क्या कर रही है, अपनी रैलियों में उनको झंडे पकड़ाने का ये काम कर रही है, उनको एक दंगाई भीड़ के रूप में उनको बदल रही है, एक उन्मादी भीड़ के रूप में उनको बदल रही है। लेकिन जो उनके असली मुद्दे हैं, जो उनकी असली चीजें हैं, उन पे बात नहीं कर रही है। साथियों, हमें देखेंगे कि आज भुखमरी में भारत सोमालिया जैसे देशों की लिस्ट में है। आज बेरोजगारी में भारत इतना आगे बढ़ चुका है कि लगभग 30 करोड़ से ज्यादा आज भारत के अंदर बेरोजगार है। लेकिन सरकार क्या कह रही है कि वो विश्व गुरु बनने वाला है। हमने इस विश्व गुरु की हालत देखी कि जब कोरोना आया तो अस्पतालों में लोगों को ऑक्सीजन तक मुहैया नहीं करा पाई। क्या ऐसे भारत विश्व गुरु बनेगा? हमने देखा कि पूरे लॉकडाउन में मजदूर पैदल चलने को मजबूर हुए और उनके बच्चों ने सड़कों पर दम तोड़ा। क्या ऐसे विश्व गुरु बनेगा? और हम आज भी देखेंगे कि फैक्ट्रियों के अंदर आज 8 घंटे का काम औपचारिक भी नहीं रह गया है। आज 12-12, 13-13 घंटा फैक्ट्रियों में मजदूर खट रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने परिवार को एक अच्छा जीवन दे सके, वो अच्छा खा सके, अच्छा पहन सके, अच्छे घरों में रह सके, वो इतना भी नहीं कमा पा रहे हैं। पिछले 10 सालों में हरियाणा का ही रिकॉर्ड है कि हरियाणा में कोई भी जो महंगाई, जो क्या कहते हैं वेतन, जो न्यूनतम वेतन है उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। जो महंगाई भत्ता बढ़ा है तो इन 10 सालों में सिर्फ 250 रुपए बढ़ा है। लेकिन वही हम दूसरी तरफ देखेंगे कि इन 10 सालों में जो महंगाई है वो आसमान छूने लगी है। चाहे हम गैस के दाम देखें, चाहे हम अनाजों के दाम देखें, चाहे हम दाल चावल रोटी के दाम देखें। तो साथियों, ऐसे में इंकलाबी मजदूर केंद्र आप लोगों से आह्वान करता है कि आप हमारे इस कारवां का हिस्सा बने। हमारे साथी लोग आपके बीच में पर्चा बांट रहे हैं, पुस्तिका बांट रहे हैं, तो उसमें सहयोग करने का काम करें। धन्यवाद।